हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। हम अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने सब वीडियो में आपको बताता हूं कि जो भी टेक्निकल पेपर्स हैं आपके, चाहे वो दिल्ली मेट्रो का हो या फिर आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी का हो या फिर कोई भी जेई या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल का जो टेक्निकल पेपर है, उसका सोल्यूशन यहाँ पे 1 बाय 1 किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 179 तक हो गया था हम लोग का। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 180 पे। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसका तरीका है ज़्यादा मतलब सिंपल सा तरीका है, हम जो पढ़े हैं उसी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। पूछा है, आपको वहाँ से विजिबल होगा द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है और इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस हम लोग को क्या पता है, रो एल अपॉन एरिया। ठीक है, और रो क्या है आपका, रेजिस्टिविटी। तो रो एल अपॉन एरिया, आपको इसमें से क्या क्या दिख रहा है देखिएगा ध्यान से, इसको बनाने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ रेजिस्टेंस का। यहाँ पे आपको दिख रहा है एम्पियर करंट दिख रहा है। एम्पियर देखिए चारों ऑप्शन में है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस पे चले जाएंगे कि जिसमें एम्पियर आए तो रेजिस्टेंस V अपॉन आई हम लिखते हैं, V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस मतलब एम्पियर आने के लिए, एम्पियर लाने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना ज़रूरी हो जाएगा। तो बेसिकली हम यहाँ से रोयल अपॉन एरिया से भी लिख सकते थे, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन, पर पता चला कि हाँ आंसर कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एम्पियर, ए फॉर एरिया नहीं याद रखिएगा, एरिया का जब भी आएगा तो मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अगर ये मीटर स्क्वायर में तो एल स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर में आएगा। ए स्क्वायर है मतलब ये एम्पियर का है, ये ध्यान दीजिएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसे फार्मूला वाला से निकालेंगे। अब क्या करेंगे, एक वोल्टेज का हमको डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा और करंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना होगा। ये दोनों निकल गया तो फिर हमारा एक ना एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आते हैं धीरे धीरे। अब पहला क्या, वी, वी क्या है, इट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दिस इज वर्क डन इन ब्रिंगिंग पर यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। ठीक है, तो यही है। अब यहाँ तक तो हो गया। चलिए पहले मैं वोल्टेज का निकाले तो फिर करंट का, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ा हुआ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। और क्यू क्या होता है, क्यू इक्वस टू आई इंटू टी। क्यू इक्वस टू क्या होता है, आई इंटू टी। आई किस लिए लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी आई है तो सबको आई में लेके चले आएंगे। ठीक है, कभी कभी क्यू में भी रहेगा, कुलॉम में भी, तो मतलब क्यू में अगर रहेगा तो क्यू में लाएंगे, आई में मतलब एम्पियर में तो सबको एम्पियर में चेंज कर देते हैं। तो पहले कितना हो गया आपका, सिर्फ वोल्टेज का। फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, यही ना एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मास का मास हो गया तो फोर्स हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ होगा, डिवाइडेड बाई आई, आई का एम्पियर, और टाइम का तो टाइम होता ही है कैपिटल टी। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया आपका टी, यहाँ एक नीचे है, ऊपर जाके माइनस होगा तो -3 हो जाएगा और एम्पियर ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो गया, सिर्फ अभी वोल्टेज का हम निकाल रहे डायमेंशनल फॉर्मूला, तो कितना हो गया, एम एल। ठीक है, एम एल टी टू द पावर -3, -2 पहले से, एक इधर से जाएगा ऊपर, और एल एक है, सॉरी एक एल तो 2 हो गया ना, तो इसको हटा के हम एल स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट यहाँ। ठीक है, और एम्पियर को ऊपर ले जाएंगे तो एम्पियर -1 हो जाएगा। इतना हो गया। अब जब हमको इसका निकालना है रेजिस्टेंस का, तो क्या होगा, डिवाइड कितना करना है, एम्पियर से ही तो डिवाइड करना है, तो यही निकाल दीजिए। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा वो दिस डिवाइडेड बाई एक एम्पियर और हो जाएगा। तो एक एम्पियर और ऊपर जाएगा तो ए पर पावर -2 हो जाएगा। तो एम एल टी स्क्वायर, सॉरी एल स्क्वायर टी टू दी पावर -3 और एम्पियर टू दी पावर -2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, देखिए तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, एक बार देख लीजिए, एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 ए टू द पावर -2। तो एस मस्ट बी द राइट आंसर। तो आपका हो गया, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर किसी को डाउट है तो आप बिल्कुल हमको कमेंट सेक्शन में आप पूछिए मेरे से, मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, 180 कंप्लीट हो गया। 180, 181 क्या है, ठीक है, तो इसमें अभी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो यही ऑप्शन है इसका, इसे देख सकते हैं, इस आंसर से कोई मतलब नहीं इतना। ठीक है, 181, क्वेश्चन नंबर 181 पे आते हैं हम लोग।
ये पूछा हुआ आपका आरआरबी पटना इलाहाबाद। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। विच हैज़ अ हायर रेजिस्टेंस, विच हैज़ अ हायर रेजिस्टेंस। एक है 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर, 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक बल्ब हीटर और 200 वाट फिलामेंट बल्ब, बोथ मार्केट टू। ठीक है, बोला कि दो हमारे पास हीटर है, H1 है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये बोला कि एक H1 है हमारे पास। ठीक है, हीटर वो कितना 2 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का और 230 वोल्ट। और दूसरा बोला है H2 है हमारे पास, ठीक है, वो है 200 वाट और 230 वोल्ट, दोनों 230 वोल्ट है। देखिए लाइन पड़ी है, 2 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर और 200 वाट फिलामेंट बल्ब, बोथ मार्क 230 वोल्ट, दोनों में मार्किंग है 230 वोल्ट का। तो रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, क्या चाहिए, पावर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, इसमें सब पता है, पावर भी पता है, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। ठीक है ना, तो वी स्क्वायर तो दोनों का सेम है, तो पी जिसका कम रहेगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। तब पी कम किसका है, इसका कम है, वो 2 किलो वाट है, मतलब 2000 वाट है ये, 2 किलो वाट मतलब 2000 वाट, और ये 200 वाट, तो इसका जो है रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपका क्या है आंसर, ए आंसर इसका। ये सब आसान क्वेश्चन है, सब आप खुद कर सकते हैं, पर पूछा हुआ तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इसको इरेज करते हैं और 182 पे चलेंगे। ठीक है, इसमें पूछा है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ आरआरबी बेंगलोर सेक्शन इंजीनियरिंग में। द फिलामेंट ऑफ 60 वाट एंड 100 वाट बल्ब्स आर द सेम लेंथ देन। अच्छा ओके, बोला है, अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बढ़िया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। 182 क्वेश्चन में पूछा है कि से एक द फिलामेंट ऑफ 60 वाट, 60 वाट का एक फिलामेंट है और दूसरा है 100 वाट का। ठीक है, वाटेज दोनों का इतना इतना है। अब सेम लेंथ, लेंथ इसका सेम है, मतलब अगर ये फिलामेंट एक है और दूसरा फिलामेंट ये है, तो दोनों का लेंथ क्या है, बराबर है, दोनों का लेंथ बराबर है दोनों फिलामेंट का। ठीक है, पूछ रहा है इसमें से मोटा कौन होगा, कौन थिकर होगा, थिकर मतलब ये दोनों में से मोटा कौन होगा। तो देखिए लेंथ सेम है, तो लेंथ सेम है तो क्या होगा, लेंथ सेम रहने से क्या होगा, हम इसको कैसे करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये है आपका 60 वाट, ये आपका 100 वाट। तो देखिए करंट कैरिंग कैप, अच्छा इसमें वोल्टेज के बारे में कुछ नहीं बोला है ना, क्या करें, वोल्टेज सेम लेके चलें क्या। ओके देखिए, हमको थिकनेस पता करना है ना, तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इंटू आर और पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, दोनों होता है। अब इसमें हम कौन सा लें ये भी नहीं पता है। ठीक है, अगर दोनों सीरीज में रहेगा जुटा हुआ तो हम ये वाला लेंगे, दोनों पैरेलल में रहेगा तो हम ये वाला लेंगे। अगर पता हो कि दोनों में सेम करंट है तो ये वाला, और पता हो दोनों में सेम वोल्टेज हो तो फिर ये वाला लेंगे। कुछ ऐसा पता नहीं है हमको। तो मोटा कौन होगा, तो जिसमें ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी रहेगा वो मोटा होगा। तो करंट कैरिंग कैपेसिटी हमको किस में चाहिए, सबसे ज़्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी किस में चाहिए, इसमें ज़्यादा करंट, जितना कंडक्टर थिकर होगा, थीकर जितना थीकर होगा कंडक्टर उतना ही ज़्यादा करंट लेके जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं बोला गया है, और कभी भी याद रखिए कभी भी कंडक्टर का थिकनेस से जब कभी भी सवाल है, कभी भी कंडक्टर का थिकनेस से सवाल है, मतलब उसका करंट कैरिंग कैपेसिटी का बात हो रहा है। तो ज़्यादा करंट इसको चाहिए, ज़्यादा वाटेज को, तो हमारा आंसर होगा 100 वाट फिलामेंट जो है वो थीकर होगा। पता नहीं कैसे कैसे बनाया है, वी स्क्वायर अपॉन पी, एल इज कांस्टेंट हेयर, द क्लियर दैट फिलामेंट हैज अ थिकर देन रेजिस्टेंस विल बी लेसर और मोर। ठीक है, देखिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, कभी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको उसका डायमेंशन मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया या थिकनेस का बात किया जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि वो करंट का बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए बोला है। देखिए अगर रेजिस्टेंस के थ्रू हम बनाना चाहिए इसी क्वेश्चन को तो कैसे बनेगा, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन एरिया। ठीक है, अब रो एल अपॉन एरिया हो गया,